हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 16 यानी कि लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे दूषिक ना जैसे ही यॉल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ ना इना आ चुकी थी। फिर यहाँ पे असल में इना ना यॉल से पूछ रही थी कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ यॉल तो उसे झूठ कहने लग जाता है कि मैं तो गेस्ट हाउस के वजह से उससे मिलने आया था, लेकिन दूषिक ना असल में उसे सच कह देता है। वो कह रहा था कि मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है, मैंने उससे कहा है कि उसकी वजह से ना तुम बार बार हर्ट हो रही हो, इसलिए मैंने कहा कि उसे यहाँ से चला जाए। और फिर ना असल में बाद में यहाँ पे इना ना उसे वहां से लेके चली गई थी। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे सोहा को दिखाया जाता है, उसके पास ना उसे वेम्पायर का कॉल आता है, जो कि वेम्पायर ना असल में उसे बता देता है कि जल्द ही ना यॉल मरने वाला है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उन शॉप ओनर्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे यॉल के ही बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से ना वहाँ पे यॉल भी आ गया था। यहाँ पे वो लेडी तो काफी डर के उससे पूछ रही थी कि जो कुछ भी हमने तुम्हारे बारे में सुना है क्या वो सच है। तो यहाँ पे यॉल तो कह रहा था कि आप ना मेरे बारे में जैसा सोचते हो मैं वैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ, और मैं ना इस नेबरहुड में बहुत समय से रहता आ रहा हूँ, और जो टेलर शॉप असल में आप ओन करते हो ना वो काफी समय से यहीं पे मौजूद है। और साथ ही में उन लोग को ये भी बता देता है कि मैं जल्दी ही ना यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए प्लीज आप ना मेरी वजह से किसी और को परेशान मत कीजिएगा। वही इधर नेक्स्ट सीन में ना सोहा मैंशन पहुंच गई थी और वो यहाँ पे ना इना के ऊपर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यॉल ना जल्द ही मरने वाला है। वो यहाँ पे उसके ऊपर काफी चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी वजह से ना यॉल की जान जाने वाली है। पर यार वो तो कह रही थी कि मुझसे ज्यादा ना तुम यॉल को तकलीफ दे रही हो। मैं पता भी नहीं कि ये मेंशन ना यॉल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर भी तुम मुझसे ये मेंशन छीनना चाहते हो। और तो तुमने पूरे नेबर्स में भी फैला दिया कि यॉल एक वेम्पायर है। तुम्हें पता भी नहीं है शायद कि ऐसा करने की वजह से ना उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं यॉल को ना हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर जब यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है सोहा वहां से जा रही थी, तो यहाँ पे यॉल ना उसे देख लेता है। वो यहाँ पे फिर यॉल के पास जाके ना उससे कह रही थी कि मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है, और कह रही थी कि लाइफ प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मर जाओगे तो फिर उस प्यार का क्या फायदा। और कह रही थी कि तुम ना इना का ब्लड पी के इंसान बन जाओ। पर यार यॉल तो कह रहा था कि असली प्यार वो है जिसके लिए ना तुम मरने को भी तैयार हो जाओ। वही अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे दूषिक ना सोहा से मिल रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम्ही ने यॉल की सच्चाई सब लोग को बताई। और साथ ही में यहाँ पे इना के डैड के भी बारे में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो तो कह रही थी कि इना के डैड से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने उन्हें किडनैप नहीं करवाया था। यहाँ पे ये बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे ना वो वेम्पायर भी आ गया था। वो कह रहा था कि तुमने अभी तक मेरा पैसा मुझे दिया नहीं, इस वजह से मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। और साथ ही में वो यहाँ पे कह रहा था कि मैंने ही तुम्हें बताया था कि अगर यॉल ने इना का ब्लड नहीं पिया तो वो मर जाएगा। ये सुन के यहाँ पे दूषिक को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर यहाँ पे वो दूषिक से कहने लग गया था कि तुम्ही ने मेरे साथ एक डील की थी और तुम्ही ने वो डील को तोड़ भी दिया। यहाँ सोहा तो पूछ रहे थे कि तुम किस डील के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे वो वेम्पायर उसे बता देता है दूषिक को ना असल में यॉल का ब्लड चाहिए, क्योंकि उसके फैमिली में ना एक श्राप है, और इसी श्राप को तोड़ने के लिए दूषिक को ना यॉल को मार के उसका खून पीना होगा। इस बात पे गुस्सा होकर यहाँ दूषिक तो उसे वेम्पायर से कह रहा था कि तुम ना अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बार ना यहाँ पे इस वेम्पायर को काफी गुस्सा आ गया था इन दोनों के ही ऊपर। कह रहा था कि तुम दोनों की वजह से ना मेरी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और वो यहाँ पे ना असल में अपने वेम्पायर वाले रूप में आ जाता है, जिसे देख के असल में यहाँ पे दोनों ही डर रहे थे। और यहाँ पे सोहा को तो पता ही नहीं था कि असल में वो एक वेम्पायर है। वो यहाँ पे उन दोनों के ऊपर शायद अटैक कर रहा था, और यहाँ पे वो सोहा का गला पकड़ के ना उसे बाइट करने ही वाला था कि अभी यहाँ पे ना दूषिक अपना वेम्पायर वाला खंजर निकाल के उसे मार देता है। और वो यहाँ पे वेम्पायर ना फिर मर गया था और गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें देख के ना सोहा तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। वही नेक्स्ट डे जब यहाँ पे इन दोनों शॉप ओनर्स को पता चलता है कि इस एरिया में जो डेवलपमेंट होने वाला था ना वो कैंसिल हो चुका है, इस वजह से वो यहाँ पे सोहा को कॉल भी लगा रहे थे, लेकिन उसे कॉल ही नहीं लग रहा था। तभी अचानक से ना यहाँ पे इना के डैड भी आ जाते हैं। वो बता रहे थे कि अगर यॉल नहीं होता तो मैं ना शायद कभी जिंदा ही नहीं बच पाता, क्योंकि मुझे ना असल में एक दूसरे वेम्पायर ने कैद कर लिया था, पर फिर भी यहाँ पे यॉल ने आके ना मेरी जान बचाई। और आप जैसा यॉल के बारे में सोचते हो ना वैसा वो नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो तो इंसानों से भी ज्यादा अच्छा है। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे यॉल ना असल में अपने दोस्तों में अपनी सारी चीजें बांट रहा था। तभी यहाँ पे उसे सोहा का कॉल आ जाता है, इस वजह से वो यहाँ पे सोहा से मिलने चला गया था। और यहाँ पे असल में सोहा उसे बता रही थी कि मैं ना आज ही यूएस के लिए निकल जाऊंगी, इसलिए मैं तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ गुड बाय कहने आई थी। तुमने ना असल में मुझे काफी ज्यादा खुशी दी है, और इसी वजह से शायद मैं तुम पे और उस मेंशन पे कभी गिव अप ही नहीं कर पाई थी। और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसे बता देती है कि असल में दूषिक ना तुम्हें मारना चाहता है तुम्हारे खून के लिए, क्योंकि उसके फैमिली में ना असल में एक श्राप है, अगर उसे तुम्हारा खून नहीं मिला तो वो भी ना असल में मर जाएगा, इसलिए तुम ना थोड़ा संभल के रहना। और ये सब कह के ना वो वहाँ से फिर चली गई थी। तो फिर असल में यहाँ पे ये बात जान के ना वो यहाँ पे सीधे ही दूषिक से मिलने आ गया था। वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए मेरा खून चाहिए, क्या ये बात सच है। तो यहाँ पे दूषिक तो ये बात सुन के ना शॉक ही हो गया
था। वही फिर यहाँ पे शाम के समय ना कैटमैन योल से मिलने आ गया था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। यहाँ पे योल तो कह रहा था कि नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो यहाँ वो कैटमैन कह रहा था कि आज तक ना मैंने तुम्हारे जैसा वैम्पायर कभी नहीं देखा जिसमें कि असल में इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत हो। तुमने होथॉर्न कॉफिन के अंदर जाके अपनी लाइफ को रिस्क में डाला ताकि तुम इंसान बन के प्यार को एक्सपीरियंस कर पाओ, और तो और अब तुम ऐसे इंसान के लिए अब अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस करने जा रहे हो जिससे कि तुम प्यार करते हो। मैं हजारों साल तक जिया लेकिन तुमने ही मुझे असली प्यार का मतलब समझाया है। वही फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में योल इना के पास जाके उससे कह रहा था कि हमें ना और एक लास्ट चीज करनी है, हमें ना असल में साथ में ट्रिप पे जाना चाहिए ताकि हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सके। और ये जब जा रहे थे ना तो यहाँ पे योल के दोस्त उसे देख के काफी ज्यादा रो रहे थे क्योंकि असल में ये दोनों ही यहाँ पे जानते थे कि योल ना अब लौट के वापस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों ही ना ट्रिप पे आ गए थे। यहाँ पे ये दोनों बीच पे ही टहल रहे थे जाके ये दोनों ना पानी में साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे साथ में। यहाँ पे इना उससे कहती है कि अगर शायद मैंने उस कॉफिन को एक दिन पहले नहीं खोला होता तो आज ना सिचुएशन काफी अलग होती, तुम एक इंसान बन चुके होते। योल कह रहा था कि अगर शायद तुम उस कॉफिन को नहीं खोलती ना तो शायद मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाता, इसलिए जो कुछ भी हुआ ना अच्छे के लिए ही हुआ। और यहाँ पे इना उससे कह रही थी कि तुमने मुझे ऐसे प्यार करना सिखाया जिससे कि मेरा हार्ट बीट करता है। तो योल उससे कह रहा था कि तुमने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया, मैं समझ चुका हूँ कि असल में हार्ट बीट करना क्या होता है। और फिर ये दोनों ही ना असल में यहाँ पे एक दूसरे को आई लव यू कह के किस करते हैं। और यहाँ पे बाद में अचानक से योल की तबीयत बिगड़ने लगती है तो यहाँ पे वो ना उसे लेके वापस से होटल चली गई थी। तो जब यहाँ पे असल में योल सो चुका था तो यहाँ पे इना ना अपना हाथ कट करके अपना ब्लड ना योल के मुंह में डालती है। तो ऐसे होती ही ना यहाँ पे योल को एक विजन दिखाई देने लगता है जहाँ पे कि असल में वो ना हेसुन को देख पा रहा था। हेसुन ने असल में उसे कहा था कि तुम ना मेरा ब्लड पी लो ताकि मैं तुम्हें याद रख सकूं और एक दिन ना मैं तुम्हें जरूर ढूंढ ही लूंगी। और फिर असल में यहाँ पे योल को ना इना के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद आने लगते हैं। तो अचानक से वो यहाँ पे उठ जाता है और उससे कह रहा था कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही हेसुन हो और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम ना मुझे ढूंढ ही लोगी और तुमने मुझे आखिरकार ढूंढ ही लिया। और फिर जब यहाँ पे इना सो चुकी थी तो यहाँ पे योल ना वहाँ से जाते हुए रो रहा था और कह रहा था कि माफ करना कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। वो यहाँ पे सीधी ही वहाँ से ना बीच पे चला गया था। तभी कुछ देर बाद ना डोसिक भी वहाँ आ गया था। तो हमें जब यहाँ पे फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि योल ने असल में डोसिक से कहा था कि ब्लड मून होने से पहले तुम मुझे मार देना और मेरा ब्लड तुम फिर पी सकते हो, अगर ऐसा करने से तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं तो कुछ समय बाद चला ही जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट सीन में डोसिक उससे कह रहा था कि इना ना सही कह रही थी कि तुम ना बहुत ही अच्छे वैम्पायर हो। यहाँ पे योल कह रहा था कि हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी करो। यहाँ पे डोसिक जैसे ही अपना नाइफ निकाल के योल की तरफ बढ़ रहा था तभी यहाँ पे ना इना वहाँ आ गई थी और जोर से चिल्ला के कह रही थी कि रुक जाओ। पर यहाँ पे योल ना इना को देखती ही उसके हाथ का नाइफ पकड़ के खुद में मार देता है। फिर यहाँ पे इना से वो कह रहा था कि मैं बहुत टाइम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता था पर मैं नहीं रह पाया, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। इना उससे कह रहे थे कि तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, पर योल कह रहा था कि हम ना दोबारा जरूर मिलेंगे और इस बार ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सब कह के ना असल में यहाँ पे फिर योल मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब हम यहाँ पे गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है ये सभी लोग मिलके ना यहाँ पे योल के लिए मेमोरियल पढ़ रहे थे। यहाँ पे सभी लोग उसे थैंक यू कह रहे थे और यहाँ पे इना उससे कह रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी लाइफ में आए, मैं ना हमेशा ही अपनी मेमोरीज को याद रखूंगी, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिस्टर कैटमैन ना इना से मिलने आ गए थे। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मैं योल के बिहाफ में ना असल में तुम्हें कुछ देने आया हूँ। वो फिर जैसे ही उस बैग को ओपन करती है तो उसके अंदर ना वो गोल्ड बार रखी हुई थी जो कि गोल्ड ना असल में चोरी हो गया था। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहे थे कि आप कौन हो और आपके पास ये सब चीजें कैसे आई। तो यहाँ पे मिस्टर कैटमैन कह रहे थे कि मैंने योल के ऊपर काफी समय से नजर रखा हुआ था। जब असल में इस एरिया का रीडेवलपमेंट होने वाला था तो बहुत लोगों की नजर इस मैंशन पे थी, इसलिए मैंने इस गोल्ड को ना वहाँ से निकाल के एक सेफ जगह पे रख दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे कैटमैन ने ना योल को पहले ही बता दिया था कि वो गोल्ड ना असल में मैंने किसी और जगह पे छुपा के रखा है। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे योल के दोस्तों ने भी ना अपना बिजनेस शुरू कर लिया था और उनका बिजनेस ना काफी अच्छा चल रहा था। और असल में योल ने जो गोल्ड इनके लिए छोड़ा था ना उसी गोल्ड को यूज करके इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और दूसरी तरफ डोसिक को दिखाया जाता है जिसने की एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा डोनेशन किया था ताकि वो छोटे बच्चों की जान बचा सके। तो यहाँ पे फिर डोसिक कह रहा था कि मैं उन बच्चों की मदद इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो बड़े होके ना एक अच्छा इंसान बन सके और वो सोसाइटी की मदद कर सके। तो यहाँ पे वो लेडी कह रही थी कि क्या ऐसा कोई इंसान है जिसने कि तुम्हें इन्फ्लुएंस किया। तो यहाँ पे डोसिक कह रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसने कि अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया उस इंसान के लिए जिससे कि वो प्यार करता था। मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ कब खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं बस दूसरों की मदद और उन्हें प्यार देना चाहता हूँ। और वही हमें यहाँ पे फिर सीरीज के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गेस्ट हाउस के अंदर ना बहुत बड़ी पार्टी थी और यहाँ पे बहुत से लोग भी आए हुए
हुए थे, साथ ही में योल और इन्हा के दोस्त भी। और यहाँ पे फिर इन्हा मन ही मन में कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे इमेजिन ना अभी भी मेरे साथ है। वो यहाँ पे फिर योल के कमरे में भी जाते हैं और कह रहे थे कि तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इस कमरे में अपने प्यार का इंतजार किया था, वैसे ही मैं भी अपने प्यार का इंतजार यही करूंगी और मुझे पता है कि तुम ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगे। वो जब असल में उस कमरे से बाहर आ गई थी तो वो यहाँ पे ना फिर योल को देखती है और ये दोनों ही ना असल में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के लास्ट एपिसोड की और इस ड्रामा की एंडिंग होती है। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।